जब कोई परेशानी आई हुई हो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए मौके तलाश लेते हैं। ये वाला हिस्सा तो बनना है नहीं, पता नहीं कब बनेगा, तो इन्होंने मजबूरी में फ़िलहाल यहाँ पे अपनी अपनी दुकान लगा ली है। दोस्तों, आपने आपदा में अवसर सुना होगा। आपदा में अवसर का मतलब ये होता है कि जब कोई मुसीबत आई रही हो, जब कोई परेशानी आई हुई हो, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए मौके तलाश लेते हैं। यानी कि कुछ लोग तो मुसीबत में रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कुछ आसानी पैदा हो जाती है, अब वो इसी परेशानी में अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। मैं अभी शाहीन बाग के हाई टेंशन रोड पे हूँ। इस रोड की हालत पिछले कई महीनों से, बल्कि कई साल से बहुत ख़राब है। रोड पूरी तरह से टूटी हुई है, बीच में इतनी ज़्यादा टूट गई है कि अब इस रोड से कार लगभग नहीं गुजर पाती है। कहीं कहीं टेम्पो भी नहीं गुजर पाता है, 3 व्हीलर भी नहीं गुजर पाता। लोग या तो सिर्फ पैदल चलते हैं या फिर बाइक से गुजर पाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, वहाँ पे कुछ लोगों ने क्या किया है। जब उनको ये एहसास हुआ कि अब ये रोड बनने वाली नहीं है, इसे कोई नेता नहीं बना सकता, पता नहीं आने वाले दिनों में कितने महीनों में, कितने सालों में ये रोड बनेगी, तो अब कुछ लोगों ने क्या किया है कि जहाँ जहाँ रोड टूटी हुई है उसके ठीक बाद ठेला लगा लिया है। उनकी ये गलती नहीं है, चूँकि उनको पता है इधर कार तो आती नहीं है, कोई बड़ी गाड़ी आती नहीं है। वहाँ पे उनको एक स्पेस मिल गया है, यानी कि जो टूटी हुई रोड थी उसके ठीक बाद उनको मिल गया है स्पेस, और उनके लिए एक तरह से ये कहें कि इस परेशानी में एक अवसर मिल गया है। वो बेचारे अपनी दुकान वहाँ पे लगाए हुए हैं। जो लोग रोड पे कब्जा करते वो तो एक अलग इशू है, उस पर बात होगी। फिलहाल मैं बता दूँ कि इन लोगों ने कब्जा नहीं किया हुआ है, चूँकि रोड ही इतनी ख़राब हो गई है, बुरी तरह से टूट गई है, तो उसके बाद उनको जो स्पेस मिल रहा है वहाँ पे, ये जानकर कि वहाँ पे आपको कार आने वाली नहीं है, कोई दूसरी गाड़ी आने वाली नहीं है, तो उन्होंने अपनी अपनी दुकान लगा लिया। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उस टूटी हुई जगह के बाद लोगों ने ठेला लगा के अपना रोज़गार शुरू कर दिया है। ये वाली जगह देखिए आप, ये टूटा हुआ है, महीनों से सालों से टूटा हुआ है। यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है कि कार गुजर सके। यहाँ पे भी देखिए बाइक वाला जा रहा है ना, बस वही जा सकता है, इतनी स्पेस नहीं है यहाँ से कार गुजरे। अब कुछ लोगों ने क्या किया है कि जहाँ जहाँ पे ऐसा टूटा हुआ है, ये वाला टूटा जो है बहुत जगह है, मैं आपको अब दिखाता हूँ ये कहाँ ये देखिए, ये टूटा हुआ दिख गया आपको, ये टूटा देखिए आप, तो यहाँ पे तो कार नहीं गुजरेगी ना। तो क्या किया इस दुकानदार ने, जब इसको मालूम चला कार तो गुजरनी नहीं है, तो इसने अपनी यहाँ पे दुकान शुरू की। इस दुकानदार को ये पता है कि यहाँ से कार गुजरनी है नहीं, रास्ता तो पूरी तरह से हो गया है ब्लॉक। ये देखिए आप, ये रास्ता तो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। तो इस बेचारे को लगा कि जब यहाँ से कार गुजरनी नहीं है, कुछ गुजरना ही नहीं है, तो टेम्प्रोरी उसने यहाँ पे अपना ठेला लगा लिया। जगह बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, तो ब्लॉक जगह देखकर इस आदमी ने दुकान लगा दिया। मैं आपको और दूसरी जगह दिखाता हूँ, यहाँ भी कार या कोई बड़ी गाड़ी गुजरने का रास्ता है नहीं। इस आदमी को ये मालूम है कि यहाँ पे से कार गुजर नहीं सकती, इसने क्या किया, अपना यहाँ परमानेंट एक दुकान शुरू कर दिया। यानी कि बेचारे के लिए आपदा में एक अवसर हो गया ना उसके लिए। जब इसको लगा कि ये बनना तो है नहीं, किसी को आना है नहीं, कार इधर आएगी नहीं, तो इसके लिए एक अच्छी चीज़ हो गई, रास्ता मिल गया, इसने दुकान शुरू कर दी। अब यहाँ देखिए, अब ये कितना ख़तरनाक है, ये वाला देखिए, ये वाली जगह कितनी ख़तरनाक हो गई। देखिए आप, जब लोगों को ये लगा कि ये जगह बननी है नहीं, पता नहीं कब बनेगी, तो ये पार्किंग की जगह भी हो गई। देख लीजिए आप, ये रोड पर ही पार्क इसलिए किया हुआ है कि ये नहीं बना। अगर ये बना रहता तो रोड पे बाइक लगी हुई नहीं रहती। अब यहाँ पे देखिए रास्ता बंद है, इसको मालूम है कार नहीं आएगी, तो इसने भी यहाँ दुकान खोल लिया है। देख लीजिए, उसी तरह ये टूटी वाली जगह देखिए आप, ये टूटी है, इसका भी यूज़ नहीं है, तो इस भाई साहब ने अपनी दुकान खोल ली। यहाँ पे इनको मालूम है कि यूज़ तो इसका होना नहीं है, कोई इधर से गुजरना नहीं है, कार गुजरेगी नहीं, तो क्यों ना यहाँ पे केला ही बेच लिया जाए। ये मेन रास्ता है शाहीन बाग का, हज़ारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, मार्केटिंग होती है, मगर इसकी शक्ल देखिए आप कैसी बनी हुई है। ये देखिए, मैं आप इस बंदे को दिखाता हूँ। ये बंदा देखिए अमरूद बेच रहा है, पपीता बेच रहा है। ये रास्ता टूटा हुआ है, ये हो गया बंद। ये रास्ता देखिए, ये बंद हो गया। तो जब इसको लगा, जब इस दुकानदार को ये लगा कि ये रास्ता तो बंद है, लोग तो इधर से गुजरेंगे ही नहीं, तो मजबूरी में ये दुकान चला रहा है। क्यों ना जी, मजबूरी में चला रहे हो ना, ये बन जाएगा तो नहीं चलाओगे। चूँकि ये रास्ता देखिए, ये चूँकि ये बंद है, तो इसको लगता है जब रास्ता ही बंद है, कोई इधर से जाएगा ही नहीं, कार गुजरेगी नहीं, तो मजबूरी ने इसने यहाँ पे दुकान खोल ली अपनी। और दूसरा रास्ता भी इसी तरह है, आगे में बहुत सारी दुकान है जो मैं आपको दिखाऊंगा। जितनी भी जगह आगे आप देखेंगे, बीच में उन्होंने तोड़ा हुआ है, बना नहीं है। पिछले कौन बनाएगा, कब बनाएगा, बनाएगा भी कि नहीं बनाएगा, ही नहीं पता है। यहाँ देखिए, सब बीच में रास्ते में दुकान है, ये देख लीजिए। अभी फ़िलहाल इसकी गलती हम इसलिए नहीं मानते कि चूँकि इधर से किसी को गुजरना नहीं है, तो मजबूरी में इन लोगों ने अपनी दुकान यहाँ पे लगा ली है। अगर ये जगह ठीक रहती, ये जगह ठीक रहती, तो ये दुकान यहाँ पे नहीं रहती। ये देखिए, ये जगह अगर ठीक रहती, ठीक है नहीं, तो यहाँ पे एक दुकान लगी हुई है मजबूरी में। अगर ये जगह ठीक रहती तो इसकी दुकान यहाँ पे नहीं रहती। इस तरह आगे जहाँ भी जाएंगे आप, ये पूरी मेन मार्केट है,
मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बहुत ही बिजी रोड है, हाई टेंशन रोड शाहीन बाग का। लगभग 1 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। आगे जाके औरतों की एक बहुत मशहूर मार्केट है, जहाँ पे औरतें बहुत ज़्यादा आती हैं। रोज़ाना वहाँ लाखों रुपए का कारोबार होता है। बहुत बिजी रोड है, मगर ये रोड बीच में इतनी ख़तरनाक तरीके से कहीं कहीं टूटी हुई है कि वो बिल्कुल यूज़लेस है। इतनी ख़तरनाक तरीके से टूटी हुई है कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। एक तो कोई कार नहीं आ पाती, टेम्पो का आना भी मुश्किल हो गया है। सोचिए इस रास्ते से एम्बुलेंस वगैरह कैसे गुजरता होगा। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि चूँकि रोड बीच में टूटी हुई है, उसका यूज़ सही से हो नहीं रहा है, तो जहाँ जहाँ गड्ढे हो गए हैं वहाँ वहाँ लोगों ने अपनी अपनी दुकान खोल ली है। उनको लगता है कि जब इसका इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है तो क्यों ना यहाँ पे दुकान चला लिया जाए। यानी कि जो मुसीबत आई हुई है, जो परेशानी आई हुई है, जो आपदा आई हुई है, वो एक तरह से देखा जाए तो इन लोगों के लिए अवसर है। अवसर ही हुआ, चूँकि इनको लगता है ये वाला हिस्सा तो बनना है नहीं, पता नहीं कब बनेगा, तो इन्होंने मजबूरी में फ़िलहाल यहाँ पे अपनी अपनी दुकान लगा ली है। अगर ये रोड बनी हुई रहती तो इसकी दुकान रोड पे नहीं रहती। रोड चूँकि टूटी हुई है तो इसने यहाँ पे दुकान लगा ली है अपनी। इस तरह यहाँ से लेकर पूरे ये बीच वाला जो हाई टेंशन रोड है, ज़्यादातर में यही हालत है। मैंने आपको यही दिखाने की कोशिश की है कि अगर ये वाला हिस्सा बना हुआ रहता तो लोग अपनी दुकान नहीं लगाते। ये हिस्सा बना हुआ नहीं है, ख़तरनाक तरीके से टूटा हुआ है। इसका इस्तेमाल कार के लिए या बड़ी गाड़ियों के लिए हो नहीं रहा है, इसलिए जहाँ जहाँ रोड टूटी हुई है, गड्ढा खुला हुआ है, वहाँ वहाँ पे लोगों ने ठेला लगा लिया है। अब वो अपना रोज़गार चला रहे हैं, रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। यानी कि आपदा उनके लिए अवसर बन चुका है। जिस तरह इस रोड की बुरी हालत बनी हुई है, हर 2 कदम के बाद इतने बड़े बड़े गड्ढे खुले हुए हैं, उससे कुछ दुकानदारों ने तो हमें ये भी बताया कि समझिए कि हमने जो दुकान लगाया है वो एक तरह का हम एहसान ही कर रहे हैं। चूँकि हम अगर दुकान नहीं लगाते इस तरह ठीक इसके सामने, तो बहुत से लोग अचानक आके इसमें हो सकता है गिर जाते। हमारे दुकान लगा देने की वजह से, ठेला लगा देने की वजह से कम उनको तो इतना मालूम चल गया कि यहाँ पे आगे कुछ ख़राब है। नहीं तो हो सकता है वो धोखे से आगे बढ़ते हुए जाएं और इस गड्ढे में गिर जाएं। उस दुकानदार की बात, उस ठेला वाले की बात मुझे सही लगी कि अगर यहाँ पे ठेला नहीं रहे तो हो सकता है अचानक बंदा चलता हुआ जाए और बाइक से या पैदल या कोई किसी और गाड़ी से जा रहा हो, छोटी गाड़ी से, और इसमें गिर जाए। वैसे इस रोड पे लोगों के गिरने के वाक़े बहुत हो चुके हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा है किसी बुजुर्ग का हाथ टूटा है, किसी का पाँव टूटा है, कहीं बच्चे गिरे हैं, कहीं बाइक वाला गिरा है। बहुत सारे लोगों का नुकसान इस रोड पर हो चुका है।